हर राज्य में कैसे विधायकों को बचाने की तैयारियां चल रही हैं, आइए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नतीजों से पहले फिर दिखा हॉर्स ट्रेडिंग का खौफ। विधायकों को नजरबंद करने का प्लान। कोई बोल रहा है ऑपरेशन लोटस है तैयार। विधायकों के बिकने का डर बरकरार। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना, नतीजों से पहले सबसे बड़ा डर कहीं कोई गद्दारी ना कर जाए, कहीं कोई बिक ना जाए, कहीं कोई पार्टी ना बदल ले। एक ऐसा डर जो सरकार पलट देता है, एक ऐसा डर जो नतीजों पर भारी पड़ जाता है, और ये डर अब नेताओं के बयानों में साफ नजर आ रहा है। मान लीजिए यदि सीटें 90 से 100 के बीच में आती है तो सब काम ही होंगे, उसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। अभी हमारे कई सर्वे में हम 100 क्रॉस कर रहे हैं। यदि हम 100 क्रॉस कर जाएंगे तो हमें जरूरत ही नहीं है, लोग अपने आप आके हमें समर्थन दे देंगे। और पहले भी हम तो 99 जीते थे, एक आरएलडी जीती थी राष्ट्रीय लोकदल, तब हमारे 100 हुए थे और हमने 5 साल अच्छी सरकार चलाई। तो ये काम तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ी हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। गहलोत साहब की जरूर तैयारियां हैं। उन्होंने बेंगलोर में 2 बड़े रिसोर्ट बुक कर लिए और सबको बाड़े में ले जाके बंद करेंगे और 3 तारीख को वैसे छोड़ देंगे जैसे पिंजरे में से बंदरों को छोड़ा जाता है। वो सब वहां जाके हार जाएंगे। राजस्थान में पिछली बार भी बगावत ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी थी, जब सचिन पायलट के कई विधायक बागी हो गए थे। ऐसे में विधायकों को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारी दुरुस्त कर रखी है। राजस्थान की कुल 199 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे सामने आने में महज कुछ घंटे बचे हैं, पर जिस प्रकार से एग्जिट पोल्स ने अपनी तरफ से प्रिडिक्शन की है, उसके बाद से राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों बड़ी पार्टियां यानी भाजपा और कांग्रेस के अंदर ये कवायद चल रही है कि अगर उनका आंकड़ा 90 से 95 के करीब आता है तो अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की अगर जरूरत पड़ती है तो उनको बचाकर रखा जा सके। अगर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशें होती हैं तो विधायकों को किसी भी भारी इन्फ्लुएंस जो कि उनको अपनी तरफ पार्टी खींचने की कोशिश कर सकती है, उससे बचा के रखने की कोशिश की जाए। सबसे गहरे जख्म मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैं, जहां बागियों का खामियाजा कमलनाथ को सत्ता गवाकर करना पड़ा था। ऐसे में इस बार भी कांग्रेस रह रहकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोसती नजर आ रही है। हमारी पूरी तैयारी है। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। भले ही दिग्विजय अपने उम्मीदवारों को वफादार बता रहे हों, लेकिन कमलनाथ की तैयारी बता रही है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा है। उधर बीजेपी दावा कर रही है कि वो बम्पर सीटों के साथ आ रहे हैं। ऐसे में ये आरोप बेबुनियाद हैं। तो पहले से ये उम्मीद क्या विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है, इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए ये सब की आवश्यकता नहीं है। दावे जो भी हों, लेकिन मध्य प्रदेश में नतीजों से पहले हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा गर्म है और निपटने की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। 2020 वो साल था जब ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया गया था और यहाँ कांग्रेस की सरकार जब गिरी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम जो कांग्रेस समर्थक, उनके जो समर्थक विधायक और मंत्री छोड़ करके भाजपा में गए थे। उसके बाद 2020 मार्च में भाजपा की सरकार बन जाती है। उपचुनाव नवंबर में होते हैं 2020 में, उस पर भाजपा के ज्यादातर विधायक जीत जाते हैं, वही लोग जो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे। तो कांग्रेस जो है 2020 का बदला जोरदार तरीके से मध्य प्रदेश में लेना चाहती है। अब एग्जिट पोल के आंकड़े तो कांग्रेस को समर्थित करते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी जीत को लेकर के अभी भी आश्वस्त है और इसीलिए उसने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला करने के साथ साथ अपने सभी प्रत्याशियों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के निर्देश दिए हैं और साफ कर दिया है कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता
कल यानी मतगणना वाले दिन सुबह से लेकर के मतगणना खत्म होने तक अपनी नजरें बिल्कुल ईवीएम और मतगणना स्थल पर बनाए रखें, सतर्क रहें और किसी के दबाव में आकर के काम ना करें। एग्जिट पोल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा सबसे ज्यादा इसी राज्य में नजर आ रहा है, जिससे निपटने के लिए आला नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तैयारी भी दोनों पार्टीज ने कर रखी है। कांग्रेस ने मीटिंग अपनी शुरू कर दी है और कांग्रेस ने अपनी मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि एआईसीसी की तरफ से अजय माकन यहां पर एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद होंगे, पोस्ट पोल सिनेरियो को खास तौर पे बहुत क्लोजली मॉनिटर करने के लिए। वही बीजेपी भी 4 बजे अपनी मीटिंग करेगी। इन सारी चीजों के मद्देनजर बीजेपी भी सारी तैयारियां करके रखने चाहती है और इसीलिए मंथन बीजेपी में भी चल रहा है कि पोस्ट पोल सिनेरियो में अगर जोड़ तोड़ की अगर होती है, सिचुएशन आती है, तो उस सिनेरियो में क्या करेगी। तो उसका भी मंथन भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुका है। कई फैसले लिए जा चुके हैं, कई फैसले अब भी बाकी है। वैसे ही कांग्रेस भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के लिए खूब तरीके से तैयार है, लेकिन अपने आप में विश्वास से। सूत्रों की माने तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के रिसोर्ट तैयार हैं, जहां प्रत्याशियों को रखने की तैयारी है, वहीं जीते विधायकों को बेंगलुरु भेजने की अटकलें लगाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में नोटों की बोरियां जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं नोटों की बोरियां। नोटों की बहुचार होगी। ये नोटों की बहुचार करते हुए विधायकों को खरीद फरोख्त किए जाएंगे। इसमें साफ जाहिर हो गए हैं कि चुनाव होने का पहले और चुनाव के उपरांत मोदी और बीजेपी की सरकार बौखलाए में। वो तो अपने विधायकों पे इनका भरोसा नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे जो जीत के आ रहे हैं भरोसा करते हैं, उनको कार्यालय में बैठाएंगे। हमको कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग हैं और उनके पार्टी ने टिकट दिया है, उनके साथ बैठ के बात करेंगे। इधर ले जाओ, वहां ले जाओ, बेंगलोर ले जाओ, इधर चेन्नई ले जाओ, ये कांग्रेस करती है क्योंकि उनको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं। 3 राज्यों में जहां खींचतान की ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही है, तो वहीं तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने सीधे केसीआर पर कांग्रेस के विधायकों से संपर्क साधने की बात कही है। The MLAs in Bengaluru. Whatever the party does, we have to do. What option you have? We don't have any option. Sir, Narayan Murthy, the MLAs in Bengaluru. Whatever the party does, we have to do. What option you have? We don't have any option. उधर बीजेपी ने दावा किया है कि वो अगर 20 से ज्यादा सीट लाती है तो तेलंगाना में वो सरकार बना लेगी, क्योंकि कांग्रेस और बीआरएस के विधायक पहले से ही उसके संपर्क में हैं। मैं चाहूंगा कि हम सरकार बना भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बीआरएस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। वो कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से देख रहे हैं कि वहाँ वो सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि एक बार डबल इंजन की सरकार तेलंगाना में बने। तो अगर हम 20 सीट अगर पार करते हैं तो बहुत सारे विधायक दोनों पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और सरकार हमारी बनेगी। चल रही है कांग्रेस और बीजेपी बीआरएस के विधायक पहले से उन्होंने संपर्क बना के रखा है, हमारे बंडी संजय जी से, हमारे किशन रेड्डी जी से, हमारे डॉक्टर लक्ष्मण जी से, सभी से उनका संपर्क लगा हुआ है। देखिए, जो देखते हैं ना कि जहां पर पल्ला भारी है वहां पर तुरंत जंप हो जाते हैं, तो कांग्रेस से और बीआरएस से बहुत सारे लोग जंप होंगे अगर हम 20 पार करते हैं तो। कांग्रेस के नेता ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रहे हैं। नतीजों से पहले ही कर्नाटक कांग्रेस की ओर से ऑफर आ चुका है कि कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक भेज सकती है। रिसोर्ट पॉलिटिक्स अब एक परंपरा बन चुकी है, जिसके रुझान चुनाव से पहले ही नजर आने लगते हैं और ये चुनाव भी इससे अछूता नजर नहीं आ रहा है। आज तक ब्यूरो 4 राज्यों के रिजल्ट परिणाम कल आ रहे हैं। राजस्थान के चुनावी परिणाम भी कल ही आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अशोक गहलोत वापसी करके सत्ता बदलाव की रवायत को बदल पाते हैं राजस्थान में, या बीजेपी अपनी जीत के साथ इस रिवाज को बरकरार रखती है। दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और साथ ही किसी भी संभावना को देखते हुए बागियों और निर्दलियों से भी संपर्क कर रही हैं। इस बीच चुनाव परिणाम से पहले राजस्थान में नेताओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वसुंधरा राजे की राज्यपाल से मुलाकात।
अशोक गहलोत की राज्यपाल से मुलाकात। गणेश मंदिर में वसुंधरा राजे की पूजा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में वसुंधरा राजे। राजस्थान में चुनावी नतीजों से चंद घंटे पहले सियासी हलचल बढ़ी हुई है। नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। जीत की कामना लेकर भगवान की शरण में भी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जयपुर मोती डूंगरी में गणेश मंदिर पहुंची। फिर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। राजस्थान के चुनावी नतीजों से पहले वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई हैं। एक दिन पहले उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की। इस मुलाकात ने चुनावी नतीजों से पहले कई अटकलों को हवा दे दी। खबर है कि नतीजों से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बागियों और निर्दलियों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। देखो साहब, हूँ जनता रे कहने माते चुनाव लड़ियो और जनता रो जो मना साथ स्नेह और सहयोग मिलियो, आशीर्वाद जो मिलियो, मना पूरो भरोसा है और डिसीजन एकदम सही है तो और जनता रे हित रे मीना। तो कैसा रहा चुनाव? ओवरऑल चुनाव कैसा रहा? जोरदार रहो, धूम धड़ाके में रहो और जबरदस्त रहो। और जो टिकट इस बार निर्णय हुआ उसमें दुख यूं हुआ कि टिकट कटना बड़ी बात नहीं है, पहले भी नहीं मिला था, लेकिन जिस तरीके से और जो कारण देकर बात की गई वो मेरे स्वाभिमान पे चोट पहुंची, वो मुझे मंजूर नहीं था। हालांकि बीजेपी प्रदेश में बहुमत की जीत का भरोसा जता रही है, साथ ही बागियों से बातचीत को लेकर अपनी अलग दलील दे रही है। जो वैचारिक रूप से हमारे साथ थे, किसी कारण से टिकट नहीं आ पाए, वो लोग स्वतः ही हमसे संपर्क कर रहे हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है, जिससे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजस्थान में इस बार मुकाबला करीबी है। बीजेपी को बदलाव का भरोसा है तो कांग्रेस को रिवाज बदलने का।